आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन पेज से इन डिज़ाइन में अपना मैटर किस तरह से लेकर आ सकते हैं और जो सेटिंग आपने पेज की इन पेज में करी है उसे आप इन डिज़ाइन में किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि लास्ट टाइम जो हमने टेक्स्ट इंपोर्ट किया था इन डिज़ाइन में, उसमें कुछ खामियां रह गई थी, तो उसे किस तरह से ठीक करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैटर हमने लास्ट टाइम इन डिज़ाइन में पेस्ट किया था, प्लेस किया था इनफैक्ट, और अब आप देखेंगे इसमें बहुत सारी खामियां हैं और उसे हमें ठीक करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो मल्टीपल स्पेसेस जितनी भी हैं यहाँ पे, उसको हमें सिंगल स्पेस में करना है। तो मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, तो ये विंडो खुलती है और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रैब का एक टैब है, हमें वहाँ जाना है और यहाँ क्वेरी में मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखेंगे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारा कुछ ऑप्शंस हैं दिए हुए। तो मल्टीपल स्पेस टू सिंगल स्पेस ये एक ऑप्शन है और ये हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये इन डिज़ाइन का बाय डिफ़ॉल्ट है और आप अपना कोड भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और अपना कोड होगा /x20। मैं अभी बताता हूँ क्या है ये। और 2 कॉमा उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस मैंने क्लोज कर दिया एंड चेंज टू /x20। /x20 ये यूनिकोड वैल्यू है स्पेस का, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से पता चलेगा। और मुझे 2 से ज़्यादा स्पेस अगर हो तो उसे सिंगल स्पेस में चेंज कर देना है। तो मैं अभी इसे ऑफ़ करता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा। ये एक डॉट जो है ये एक सिंगल स्पेस है, इसे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन्फो का बार ये रहा, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये देखेंगे 0x20 लिखा है, ये यूनिकोड वैल्यू है। ये इन्फो अगर आपके पास यहाँ नहीं खुला हुआ है तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ से ये वाला इन्फो इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी आपकी। तो इसका यूनिकोड आपको पता चल जाएगा। मैं जनरली यूनिकोड से ही काम करता हूँ ताकि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए और टेक्स्ट ख़राब ना हो जाए। और ये सब मॉडिफिकेशन करने से पहले मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसकी एक डुप्लिकेट बना के रखें और जो कॉपी वाला वर्जन है उस पर आप काम करें, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो डुप्लिकेट को जो है आप दोबारा यूज़ कर सकेंगे। तो मैंने कर्सर यहीं रखना है टेक्स्ट बॉक्स में और एडिट में जाऊंगा, फाइंड चेंज में जाना है मुझे और ये कोड टाइप कर देना है /x20 और ये 2 और मोर। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से स्पेस भी दे सकते हैं, बट इससे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपने कुछ टाइप किया है कि नहीं। आप /x20 दें और सर्च में ये स्टोरी होना चाहिए ताकि इस स्टोरी में जितने भी मल्टीपल स्पेसेस हैं वो सिंगल स्पेस में हो जाएंगे। आप फाइंड नेक्स्ट करें, आप देखेंगे यहाँ पे डबल स्पेस उसको मिल रही है। आप यहाँ चेंज ऑल कर दें, 99 रिप्लेसमेंट्स मेड, तो 99 जगहों पे वो एक से ज़्यादा स्पेस थी, आपने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे कि जितनी भी मल्टीपल स्पेस थी वो जो है अब सिंगल स्पेस हो गई है, अब कहीं भी डबल स्पेस बाकी नहीं रही। तो ये काम आप हाथ से इंडिविजुअली भी कर सकते हैं मगर उसमें बहुत वक्त लगेगा। अब दूसरा काम हमें करना है, अब हमें देखना पड़ेगा एक एक करके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये ज़रा सा मेहनत का काम है मगर चूँकि इन डिज़ाइन है हमारे पास तो उम्मीद है काम हमारा आसानी से हो जाएगा। अब एक एक करके आप देखें कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है स्पेस। जैसे ये अगर आप मैन्युअली करेंगे तो आपको देख के इसे ऐसे डिलीट करना होगा, फिर नीचे आएंगे फिर कहीं होगा फिर डिलीट करना होगा, जैसे यहाँ इसे भी डिलीट करना होगा और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, जैसे यहाँ एक स्पेस है इसे भी डिलीट किया आपने। तो मैं अंडू करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे एक कोड चलाता हूँ, ग्रेप कोड
मैंने यहाँ पे लिखना है स्टार्टिंग में कोई भी स्पेस हो, मतलब 20, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में एक ही स्पेस दिखी है ज़्यादातर हर जगह, तो मैंने सिंगल स्पेस देना है यहाँ। और अगर आप देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं 1 कॉमा, एक या उससे ज़्यादा स्पेस हो वो भी दे सकते हैं आप। उसको क्या करना है, उसको चेंज टू में नथिंग करना है। तो आप चेंज ऑल करेंगे, देखेंगे 98 रिप्लेसमेंट्स मेड, कितनी सारी जगह पे ये सिंगल स्पेस थी शुरू में। आप ओके करें तो देखेंगे सब लेफ्ट राइट की तरफ चला गया और शुरू की स्पेस जितनी थी सब ख़त्म हो गई। अब देखते हैं कहाँ है ये सही हो गया। मैंने इसको लाल लगाया था यहाँ क्योंकि इससे पहले एक हाइफन वो स्पेस थी। इसे डन करता हूँ मैं अभी और देखें कहाँ है। यहाँ प्रॉब्लम है, इससे पहले एक स्पेस है, यहाँ भी देखेंगे इससे पहले एक स्पेस है, यहाँ भी देखेंगे एक स्पेस है। वो स्पेस यहाँ है, वहाँ नहीं दिख रही है आपको मगर स्पेस है। इस तरह से और भी कई जगह नीचे देखेंगे ये सब स्पेस है। तो ये गलत कंपोजिंग है, ये स्पेस यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो एक रास्ता तो ये है, आप एक एक करके चेक करें और इस तरह से डिलीट करें जैसा मैंने आपको पहले बताया है। दूसरा रास्ता ये है कि आप ग्रैब कोड इस्तेमाल करें। मैं इसका ग्रैब कोड आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है। आप इसे भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ इसे कॉपी किया आपने और यहाँ पे टाइप कर दिया, ये भी आप कर सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं ग्रैब कोड मैं इसका यूनिकोड वैल्यू लूँगा 6D4। वो मुझे टाइप करना है यहाँ पे, इसके पहले एक स्पेस है, इस हाइफन से पहले एक स्पेस है, एक स्पेस का वैल्यू है ये। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6D4। ये उसका वैल्यू है 6D4। बल्कि मुझे करना ये होगा कि इसको एक ग्रुप करना होगा, ये स्पेस एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। मैं आपको दोबारा टाइप करके दिखा देता हूँ। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में मेरे पास है स्पेस, दूसरे ग्रुप में है मेरे पास 6D4। ये स्टोरी करना है, फाइंड नेक्स्ट करें। आप देखेंगे ठीक उसी जगह जाएगा जहाँ पे सब प्रॉब्लम है। आप इसकी जगह स्पेस भी दे सकते हैं अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो। सॉरी, स्पेस कह रहा हूँ, ये हाइफन भी दे सकते हैं जो है। मैं हाइफन नहीं दे रहा हूँ, मैं वही देता हूँ स्पेस। सॉरी, हाँ स्पेस देना है मुझे यहाँ, इसकी जगह आप हाइफन दे सकते हैं। तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये स्पेस हटाना है, इसको रखना। तो ये पहला ग्रुप है मेरा, तो पहला ग्रुप का वैल्यू होता है $1 और दूसरा का वैल्यू होता है $2। तो मुझे स्पेस नहीं चाहिए तो मैं $1 को डिलीट करूँगा, मुझे सिर्फ $2 चाहिए। चेंज ऑल करूँगा, 221 रिप्लेसमेंट्स मेड। अब आप देखेंगे कि सब स्पेस जो है गायब हो गई, उससे पहले की जितनी स्पेस थी सारी की सारी गायब हो गई। तो इस तरह से आप जो है इसकी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि मैं एक काम और करता हूँ, इसको मैं करता हूँ जमील नूरी नस्तालिक, क्योंकि अल्टीमेटली बुक तो हमें उसी फॉन्ट में बनाना है, तो उससे पता चलेगा कि मेरा आउटपुट किस तरह का, क्योंकि ये बहुत पुराना डेटा है, पुराना मैटर है, आगे क्या प्रॉब्लम आए ना आए कुछ ठीक नहीं है। और इसकी लीडिंग मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ज़रा सा खुलासा हो जाए, मुझे समझ में आए कि क्या है। 20 कर देता हूँ अभी। ये रहा, यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम था, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों लगाया था यहाँ पे। हाँ, ये वाला तो समझ में आ गया, और कहीं मैंने लगाया था जो अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों लगाया था। एनीवे देखते हैं आगे। ये वाला, ये एक्चुअली मिल जा रहा था दोनों, इस वजह से। उसको देखते हैं बाद में, आगे अगर कुछ नज़र आएगा पैटर्न तो देखेंगे। ये फुट नोट्स,
इसमें आप देखेंगे ज़रा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक स्पेस है और यहाँ इस ब्रैकेट में एक स्पेस है, और कहीं है ये पैटर्न नहीं। यहाँ पे ठीक है, दूसरे पेजेस में ठीक है, यहाँ भी ठीक है, बट आगे कहीं है, मैंने देखा था आगे कहीं है वो चीज़। जैसे यहाँ देखें, यहाँ भी स्पेस है। तो ये आपको एक एक करके सारे पेजेस में देखना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। या तो आप ग्रैब कोड इस्तेमाल करें, वो ग्रैब कोड मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कंट्रोल F प्रेस किया और मुझे ढूंढना है ये, सबसे पहले मुझे ये ढूंढना है। तो ये ढूंढना मैंने, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये ब्रैकेट, मुझे ये ब्रैकेट चाहिए। इस ब्रैकेट से पहले एक स्पेस है, तो /x 20 लिखा मैंने, बट ये स्पेस आप देखेंगे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो कहीं है कहीं नहीं है, उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये स्पेस कभी आएगी कभी नहीं आएगी, इसका ये मतलब हुआ। ये जो स्पेस है ये कभी आएगी कभी नहीं आएगी, नहीं भी आ सकती है, इसका ये मतलब हुआ। उसके बाद क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन है, ये मैंने कर्ली ब्रेस ओपन किया, बट चूंकि कर्ली ब्रेस हमारे ग्रैब कोड में इस्तेमाल होता है तो हम उसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें उसके आगे एक स्लैश देना पड़ेगा, और इस स्लैश को एक ग्रुप बनाना है हमें। इस स्लैश को हमने ग्रुप बनाया। अब उसके बाद क्या है, इस स्लैश के इस कर्ली ब्रेसेस के बाद एक नंबर है। ये नंबर एक डिजिट भी हो सकता है, और अगर एक से ज़्यादा फुटनोट आपके हुए तो मल्टीपल डिजिट भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि एक ग्रुप और बनाऊँगा, और वहाँ पे इसका मतलब है सिंगल डिजिट। और आपके पास एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। एक डिजिट भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10, 11, 12, 99 तक जा सकता है। तो इतना फुटनोट तो नहीं होगा कहीं, तो मैं उसको यहाँ पे दूंगा कम से कम एक डिजिट, ज़्यादा से ज़्यादा दो डिजिट का मेरे पास फुटनोट का नंबर होगा। तो ये एरिया मेरा कवर हो गया, ये वाला कह लें, चाहिए यहाँ तक मेरा कवर हो गया। ये वाला इसी को लेता हूँ मैं। अब उसके बाद क्या है, ये है क्लोजिंग ब्रेसेस है, ये वाला। अब इस क्लोजिंग ब्रेसेस में यहाँ पे भी है, देखेंगे क्लोजिंग ब्रेस, मगर यहाँ पे एक स्पेस और है। कहीं पे है ये वाली स्पेस नंबर के बाद, कहीं पे नंबर के बाद नहीं है। तो उसी तरह से मुझे यहाँ भी देना पड़ेगा, जैसे वहाँ दिया था /x 20। ये स्पेस किसी नंबर में है, किसी नंबर में नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाएं लास्ट में। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में है क्लोजिंग ब्रेस। तो क्लोजिंग ब्रेस भी मैं ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ, जैसे ओपनिंग ब्रेस नहीं दे सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे इसे स्लैश देना पड़ेगा, और इसको भी एक ग्रुप बना देना पड़ेगा। तो ये मेरा ग्रैब का कोड तैयार हो गया यहाँ तक का। अब मुझे क्या करना, मैंने ग्रुप बनाया है, ये पहला वाला ओपनिंग ब्रेस, दूसरा मेरा डिजिट और तीसरा मेरा क्लोजिंग ब्रेस। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है ये कि $1 पहला ग्रुप लिख देना है, $2 दूसरा ग्रुप, $3 तीसरा ग्रुप। तो स्पेस को मैंने किसी ग्रुप में नहीं डाला है, तो स्पेस जो है यहाँ नहीं आएगी। मैं चेंज ऑल करता हूँ, देखते हैं ग्रैब कोड काम करता है कि नहीं। तो मैंने चेंज ऑल किया, 170 रिप्लेसमेंट्स मेड, इसे ओके करूँगा मैं। तो आप देखेंगे सब स्पेस जो है चली गई, इधर से भी और इधर से भी। अब ये मैंने ठीक कर दिया, ये वाला भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, इधर शुरू के स्पेस भी सारे ठीक हो गए हैं। और अब इधर क्या रह गया है, ये सन वाला निशान, ये रहा, ये निशान रह गया है। तो इसे ज़रा सा इलाज करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ से आए आप तो एक स्पेस है, उसके बाद ये 3 डिजिट के नंबर है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद ये सन है। तो इस सन का पहले मैं यूनिकोड देखता हूँ क्या है, 601, ये इसका यूनिकोड वैल्यू है। अच्छा, हिजरी जो है 3 डिजिट है, और 1 से 4 होगा मैक्सिमम,
क्योंकि साल का है ये नंबर, तो 1 से 4 होगा। तो हमें करना है ये, हम दोबारा जाएंगे ग्रैप में, हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले क्या है मेरे पास, डिजिट है। तो सबसे पहले है मेरे पास डिजिट, ये 1 डिजिट का हुआ। अब हमारे पास डिजिट क्या हो सकता है, एक, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 4, ये होगा डिजिट। अब क्या है, उसके बाद एक स्पेस भी है। अच्छा, और कहीं है स्पेस? स्पेस है, तो /x20 एक ही स्पेस है। उसके बाद क्या है, सन वाला साइन है, ये सन का सिंबल है, /x। अब इसका वैल्यू है 601। फाइंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखेंगे ठीक यहाँ पे आया। फाइंड नेक्स्ट यहाँ गया और ठीक है, ये काम कर रहा है। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, तो हमें सन का सिंबल पहले लाना है, मतलब $2 पहले लाना है। $2 मैंने तो ग्रुप बनाया ही नहीं है, तो ये डिजिट मेरा एक ग्रुप होगा। स्पेस मुझे वहाँ नहीं चाहिए, उसे मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, और ये मेरा दूसरा ग्रुप होगा। तो पहले मुझे चाहिए सन का सिंबल, उसके बाद मुझे चाहिए मेरा डिजिट। अब चेंज ऑल करते हैं, 3 रिप्लेसमेंट्स मेड। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ भी गड़बड़ हुई है, अंडू करते हैं। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर मैं इसकी तह तक जाता हूँ, फिर आपके सामने मैं लेकर आता हूँ क्या मसला है इसमें। तो जनाब, प्रॉब्लम मुझे मिल गया। मेरे पास पुरानी फ़ॉन्ट इंस्टॉल थी, इसलिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा था जो अब यहाँ नज़र आ रहा है। मैंने वो पुरानी फ़ॉन्ट अनइंस्टॉल करके मैंने जो लेटेस्ट फ़ॉन्ट है वही डाली है इसमें। मेरे पास बहुत पुराना वर्जन इंस्टॉल हुआ था इसमें। तो अब मैं सेम कोड चलाऊँगा। मेरा कोड सही था, ये फ़ॉन्ट का मसला हो रहा था, तो मुझे यही कोड चलाना था, /D1,4 और स्पेस यहाँ बीच में मुझे नहीं चाहिए, मतलब स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा ग्रुप मेरा सन का सिंबल है, और यहाँ पे मैंने उसको रिवर्स कर दी। ये $2 है, ये $1 है, तो $2 पहले लिखना है और $1 बाद में लिखना है। सन का सिंबल पहले आना है और उसके बाद उसका वैल्यू बाद में आना है। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा और चेंज ऑल कर दूँगा, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे किस तरह से सन का सिंबल बैठ गया है। अगर आपको ग्रैप कोड मुश्किल लग रहा है तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है मैन्युअली सारे काम कर लें, क्योंकि आपको हो सकता है ग्रैप कोड समझ में ना आए। मेरी कोशिश पूरी यही है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दूं, मगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है इसे मैन्युअली कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये मैं भी इसका भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। उनके मसाइल के हुसूल में तलबा, ये है उसका हिजरी में हुआ, ये था में, और जो उसके बाद वाला वर्ड है दोनों मिल गया है, तो मुझे इसे सेपरेट करना है। या तो आप इसे पढ़ के मैन्युअली कर लें, या तो मैं आपको एक ग्रैप कोड बता रहा हूँ, आप उस ग्रैप कोड के ज़रिए जो है इसे ठीक कर लें। तो मैं ग्रैप कोड चलाता हूँ और ग्रैप कोड आपको बताता हूँ क्या है। मैंने यहाँ पे फाइंड करना है, इसे डिलीट कर रहे हैं पुराना वाला कोड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैं, यहाँ उर्दू में लिखूँगा मैं। अब दूसरा ग्रुप मेरा है, ये पहला ग्रुप था मेरा में, और दूसरा ग्रुप मेरा है ये। यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दूंगा, आप स्पेस नहीं देना चाहते हैं तो /x भी दे सकते हैं। में के बाद कोई ऐसा वर्ड जो स्पेस ना हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड जो स्पेस नहीं है, तो मैंने ये कोड दिया यहाँ पे। ये पहला ग्रुप है, मेरा दूसरा ग्रुप है। तो अब मुझे करना है ये कि $1 देना है में पहले, ये में देना है पहले, उसके बाद एक स्पेस डालना है मुझे, तो /x20
$1, उसके बाद /x20, उसके बाद $2। ये कोड मुझे यहाँ चलाना है, तो फाइंड नेक्स्ट करता हूँ और चेंज करूँगा तो आप देखेंगे सही हो गया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, मैं हुआ चेंज, मैं चेंज ऑल कर देता हूँ, 21 रिप्लेसमेंट्स मेड। इसी तरह से सारा जो है आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक ही कमांड में सबको चेंज कर दिया। अब एक लास्ट चीज़ इसमें रह गई है, वो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स। तो इसे भी सही करते हैं। इसको सही करने के बाद मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको फुटनोट के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत तवील हो गई है ये, बट ये समझाना भी ज़रूरी था आपको। तो अब इधर आएँ, इसे कॉपी करें आप। कॉपी किया मैंने, कंट्रोल F में जाएं, ग्रैब में इसे पेस्ट कर दें। और इससे पहले आपको ये चेक कर लें आप कि एडिट में जाएं और प्रेफरेंसेस में जाएं और डिक्शनरी में जाएं। यहाँ पे ये वाला कोट्स होना चाहिए और ये वाला सिंगल कोट्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत तरह का है, ये वाला होना चाहिए। और टाइप में यूज़ टाइपोग्राफर्स कोड, ये टिक होना चाहिए। तो इसे ओके कर दिया मैंने। अब इसे कॉपी करें आप, पेस्ट करें यहाँ पे, और चेंज टू, यहाँ पे आप, मेरे पास मोनोटाइप कीबोर्ड है, मैं डबल कोट्स में इसी से प्रेस कर शिफ्ट और ये प्रेस कर देना मुझे। यहाँ पे मुझे वो मोनोटाइप कीबोर्ड यूज़ नहीं करना, मुझे शिफ्ट और डबल कोट जो है एंटर के बगल वाला वो प्रेस कर देना है। सिलेक्शन नहीं होना है, ये स्टोरी होना है। इसे मैं करूँगा चेंज ऑल, तो आप देखेंगे ये वाला सही हो गया। अब इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और सिलेक्शन नहीं होगा, स्टोरी होगा। यहाँ भी कर दें चेंज ऑल, ये भी सही हो गया। ये देखेंगे सब सही हो गया यहाँ पे। और कहीं है तो आप देख लें। और बस बाकी तो मेजर काम जो है अब आपका टेक्स्ट का सारा हो गया है। अभी आप एक सरसरी नज़र दौड़ा लें अपने टेक्स्ट पर, और फिर आपको अगर लगता है कि हाँ और भी कहीं कुछ खामी रह गई है तो उसे आप मैनुअली सही कर लें। तो जनाब आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो फुटनोट्स हैं इसकी सेटिंग किस तरह से की जाए। आपसे जल्दी मिलता हूं अगले वीडियो में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।